पेंशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चक्का जाम होगा। जो आपने देखा, जैसे हमारी 2003 जो 4 के बाद भर्ती हैं लोग, उनको पहले उन्होंने एनपीएस नाम दिया था, उसका विरोध चलता रहा। ये हम इस स्टेज पे आए कि उन्होंने एनपीएस को खत्म करके यूपीएस किया। यूपीएस में अभी उन्होंने हमारी एक गारंटीड पेंशन कर दी है। ऐसे ही हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये चुनावी जब आप देख रहे हैं इसलिए की जा रही है युवाओं को जागृत करना, और जो युवा इधर उधर जा रहे हैं उनको जागृत करना, उनको बताना कि उनका सही अधिकार क्या है। एनएफआईआर का जब से एनपीएस आया है, एनएफआईआर ने उसका विरोध किया है, और हम यूपीएस में जितने यूपीएस के अंदर कर्मचारियों के प्रावधान हैं उसके पक्ष में है। देखिए, कोई ये समझे कि ये डिसीजन हो गया और ये बदला नहीं जाएगा, ये गलत है, भ्रम में है। हम संदेश दे रहे हैं कि 11 साल हमने कर्मचारियों की सेवा की, अहम मुद्दे फैसले उनके हक में कराए। ओपीएस के लेकर के चुनाव के बाद एक बड़ी तैयारी रहेगी आप लोग? ओपीएस के लिए रहेगी, 8वें पे कमीशन के लिए रहेगी, जो पोस्ट सरेंडर हो रही है उनके विरुद्ध में रहेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे हूं, चारबाग रेलवे स्टेशन पे एक जनसभा चल रही चुनावी रेलवे कर्मचारियों को जस्ट आपको मंच की तरफ दिखाऊंगा। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की चुनावी सभा है। दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो एक बंदर को बैठा रखा है जिसमें लिखा हुआ है मर गया यूपीएस। आपको बता दें, बीते समय यूपीएस जो था उसको पारित किया गया था, लेकिन सभी की जो मांगे हैं वो ओपीएस को लेकर के हैं, और लंबे समय से एक बड़ा प्रदर्शन चलता रहा। पीछे तक के आप इस मंच के आसपास देखेंगे तो पूरा यहाँ पे जो पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। यह तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो कर्मचारी है रेलवे के वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंच की तरफ आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर तमाम कर्मचारी जो हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के भी तमाम हैं। तिरंगा झंडा लेकर के यहाँ पर तमाम समर्थक खड़े हुए हैं। टोपी पर ओपीएस। बड़ी मांगे क्या हुई आपकी? यूपीएस को तो आप लोग नकार रहे हैं, ओपीएस की टोपी लगा रखी है। ओपीएस लेके रहेंगे, एनपीएस और यूपीएस नहीं इग्नोर करते हैं उसको। वो नहीं, चुनाव में बड़ा मुद्दा आपका यही? बड़ा मुद्दा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए हमें। और समस्याएं क्या होती है? समस्या सर, रेल में निजीकरण को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे काम होने रहे उन्होंने हमारे रेल के कर्मचारियों का शोषण शुरू किया। यहाँ जो बैंकिंग घोटाला है उन्होंने भी हिस्सा उसमें बढ़ा दिया, और कर्मचारियों की जो भर्ती होती थी उसकी प्रक्रिया को उन्होंने इसे जटिल कर दिया कि वो अब कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में आने लगे की तरह काम करने लगे, और उनसे भी ठेकेदारी की तरह उनसे कमीशन लेते हैं दूसरे यूनियन। प्राइवेटाइजेशन से नाराजगी आप लोग? प्राइवेटाइजेशन से नाराजगी है कि हमारे ये थोड़े हम सरकारी कर्मचारी, हमें पेंशन चाहिए, हमें सारी सुविधाएं चाहिए। हम भी कंपटीशन देके तैयारी करके आते हैं। ये तो है नहीं कि हम कैसे प्राइवेट में आप भर्ती कर दें हमको। एक बात कह दूं, मंच पर देखिएगा आपने एक बंदर बैठा रखा है, ये क्या है? इसका मैसेज क्या दे रहे हैं? ये यूपीएस का मेन काम है कि जैसे आपका जो फंक्शन था कि हमारे सरकार ने पहले से 2 पेंशन, एक ओल्ड पेंशन चल रही थी, बाद में उन्होंने एक एनपीएस लाया, और जब एनपीएस के मामले में जब हम लोग उसका खत्म करने की बात कर रहे थे तो सरकार ने एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला दी, जिसका ऐसा कार्यक्रम है जो एनपीएस से भी घटिया है। तो चुनाव में तो और भी यहाँ पर यूनियन खड़ी हो रही है, इसी यूनियन को क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम लोग केवल युवा आर्मी को समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और जो यूनियन है वो सरकारों से रिलेटेड है। एक साथी एनआरएमयू है जिनके माननीय श्री गोपाल मिश्रा जी हैं, वो यहाँ पर जब आलमबाग में चुनाव प्रचार होता है तो वो जाके सत्ता के गोद में राजनाथ सिंह के साथ प्रचार करते हैं। दूसरी यूनियन जो आई है यूआरकेयू, वो संघ से निकली हुई पार्टी है, भाजपा से रिलेटेड पार्टी है। हमारी पार्टी कांग्रेस ने 1974-76 में इसको संस्था में लाया था, और कांग्रेस ओपीएस की बात करती है, इसलिए हम लोग युवा आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार लखनऊ डिवीजन से सिर्फ एक ही यूनियन रहेगी, 50% पार युवा आर्मी इस बार करने वाली है। बड़ा नाराज हैं आपको पुरानी प्रणालियों को लेकर के, और यहाँ पर चुनाव का दौर अभी चल रहा है, 4-5 तारीख को चुनाव होना है।
उससे पहले बड़े मुद्दे क्या हुए आप लोग के? उससे पहले बड़ा एक ही मुद्दा था सर कि एनपीएस एक बड़ा मुद्दा था, अभी भी है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर ये काफी नाराजगी है कि वो चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है ओपीएस वो लागू हो। एनपीएस कर्मचारियों का जो 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनका भविष्य अंधेरे में है। रिटायरमेंट के बाद सर बहुत सारे एनपीएस से रिटायरमेंट होने वाले व्यक्तियों को किसी को 900 रुपए पेंशन, किसी को 1000 रुपए पेंशन मिलता है। बीड़ी का एक बंडल सर नहीं आ सकता है इतने पैसे में। तो एनपीएस हमारे लिए बेहद ही शर्मनाक और घटिया टाइप का, उससे भी खतरनाक जो है ओपीएस है। हमारे कटे हुए पैसे का मात्र 10% सर दिया जाता है। तो कर्मचारियों के हितों को देखते हुए बस एक ही है, वो है ओपीएस ओपीएस ओपीएस। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो माना जाए कि एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। जिस प्रकार संसद भवन में जो विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बना रहा है, अगर हमारी यूनियन आती है मान्यता में और एकल यूनियन रहती है तो हम भी सरकार पर दबाव बनाकर ओपीएस लाने का काम करेंगे सर। अभी चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हैं, मैंने तमाम अभी यहाँ पे देखे पंडाल लगे हुए थे। इससे पहले भी अन्य यूनियन के पब्लिक नहीं थी, समर्थक नहीं थे। आज तमाम कर्मचारी यूआरएमयू की इस यूनियन में आए हुए। आगे के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने के बाद या लड़ने के बाद आगे चल करके क्या प्लानिंग रहेगी? मैं अरविंद कुमार सिंह, शाखा मंत्री उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन आलमबाग वर्कशॉप शाखा। आज जो यहाँ हमारी चुनावी सभा में आपको रैली दिखाई दे रही है, क्योंकि एनएफआईआर इकलौता ऐसा संगठन है जिस दिन गवर्नमेंट ने यूपीएस स्कीम लागू करी, हमारा जो दूसरा संगठन था उसने उसकी बड़ी तारीफ करी कि इसमें कर्मचारियों के हित की बहुत अच्छी चीजें हैं। अकेला हमारा एनएफआईआर ऐसा संगठन था जिसने दूसरे ही दिन प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिख के दिया कि यूपीएस में हमारी बहुत सी कमियां हैं। कमियों में ये है कि जैसे हमारा इसके पहले जो पुरानी पेंशन के लोग हैं, जो हमारा फंड कटता था पूरी सर्विस में, वो एक मुश्त हमको मिल जाता था रिटायरमेंट के समय में। गवर्नमेंट ने उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा है। पुरानी पेंशन स्कीम में कम्यूटेशन का पोर्शन था कि आपका पेंशन आप बेच सकते थे, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती थी हमारी पेंशन रिवाइज होती चली जाती थी और इवन 100 होने पर 100% पेंशन हो जाती थी, उसका कुछ नहीं है। तो अभी तो चुनाव है, तमाम बड़े मुद्दे पहले भी तमाम आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। अभी तो चुनाव अगर मान लीजिए फेवर में आता है, जो भी रिजल्ट होता है, आगे क्या इसकी लड़ाई रहे, क्या चक्का जाम होगा? हाँ, चक्का जाम होगा। जो आपने देखा जैसे हमारी 2004 के बाद भर्ती हैं लोग, उनको पहले उन्होंने एनपीएस नाम दिया था, उसका विरोध चलता रहा। ये हम इस स्टेज पे आए कि उन्होंने एनपीएस को खत्म करके यूपीएस किया। यूपीएस में अभी उन्होंने हमारी एक गारंटीड पेंशन कर दी है। ऐसे ही हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, पब्लिक का साथ मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं कि जो हमारे ओपीएस की सुविधाएं थी, ओपीएस में जो भी मिलती थी, वो सभी हमारे कर्मचारियों को मिलेंगी। और ये एनएफआईआर की तरफ से हम विश्वास दिलाते हैं, अगर कर्मचारियों ने यहाँ से हमें एक नंबर बना के दिया तो उनकी इस लड़ाई को हम और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। काफी युवा भी है, प्लानिंग क्या है? क्योंकि जब तक युवा नहीं जुड़ता है तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता, कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता बिना युवा के। आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हमारा जितना भी युवा है वो यूआरएमयू के साथ है और यूआरएमयू आगे ओपीएस दिलाने का काम करेगा। जितने युवा हैं अभी नौकरी कर रहे हैं उनको ओपीएस दिलाने का काम युवा करेगा। युवा ही ऐसा है जो आगे क्रांति ला सकता है और युवा ही करेगा। हमारा यही मोटिव है। ये चुनावी सभा आप देख रहे हैं इसलिए की जा रही है, युवाओं को जागृत करना, और जो युवा इधर उधर जा रहे हैं उनको जागृत करना, उनको बताना कि उनका सही अधिकार क्या है। बस हमारा यही पे एक मोटिव है। तो आगे ये जो रिजल्ट होगा उसके बाद एक बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है। जी, हमारा ये बड़ा आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आगे। देखिए काफी तैयारियां यहाँ पे चल रही, मैं मंच पे लगातार सुन रहा हूँ, पब्लिक यहाँ पे खचाखच लगातार आपके कर्मचारी आते जा रहे हैं। पहले आपने एनपीएस की लड़ाई की, यूपीएस आया, यूपीएस की अब फाइट चल रही है, अब ओपीएस की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक के रिजल्ट आप लोग के फेवर में कुछ भी नहीं है। ऐसा है, विनोद कुमार श्रीवास्तव, कारखाना मंडल अध्यक्ष नार्दर्न रेलवे। जो आप पूछ रहे हैं ये लड़ाई, जब अभी इसकी जो मीटिंग हुई थी उन्होंने, सरकार ने ये कहा कि ओपीएस तो हम नहीं देंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे। उसके जगह पे इन्होंने यूपीएस दिया। यूपीएस के अंदर जो कमियां थी, एक फेडरेशन हमारी मेंस यूनियन है जो हमेशा कर्मचारियों को गुमराह करके हमेशा सत्ता में बनी रही,
अब कर्मचारी जागरूक हो चुका है। यूपीएस के अंदर जब उस दिन मीटिंग हुई, उन लोगों ने ये कहा कि जो मिला है सब कर्मचारी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भीड़ आपको बता रही है कि यूपीएस के अंदर जो जो कमियां हैं उसको एनएफआईआर के महामंत्री ने और यूआरएमओ के महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी ने उसका कड़ा विरोध किया और पैर लगाया है। इसी बीच में अभी चुनाव आ गया है, उसके बाद जो जो उसमें कमियां हैं, जैसे 40% कॉन्टिनेंटल लीव वो नहीं मिला दे रहे हैं, जो 10% कटौती होगी कर्मचारियों को उसको उसका 1/10 करके 1/6 दे रहे हैं, और जो 75 साल 80 साल पूरा होने पे जो हर साल बढ़ता है पेंशन, उसमें ये कमियां, तो जिन जिन कमियों को है उसको मुद्दा उसको लिख करके भारत सरकार को एनएफआईआर ने दे दिया है। और ये चुनाव के बाद उसको सरकार को, जब ये चुनाव होगा, यूनियन आएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। जो जो डिमांड है वो सब पूरी करेंगे, नहीं पूरी करेंगे तो उसके लिए आंदोलन के लिए सारे कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो चुनाव के बाद एक आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है। बस एकदम निश्चित होगी। अगर सरकार नहीं मानी तो वही से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन एनएफआईआर जीत करके इस चुनाव में वहाँ पहुँचेगी, जो जो उसमें कमियां हैं उसको मतलब बहुत अच्छे ढंग से उसका विरोध किया गया है और उसको सरकार मानेगी, उनको मानना पड़ेगा। जब नहीं मानेंगे तो आंदोलन तो होगा। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है चुनाव के बाद? हम पूरे तैयार हैं। अभी से तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है और ये जनसभा इसलिए हो रही है लोगों को बताने के लिए कि तैयारी पूरी हो चुकी है और एक बड़ी क्रांति लाने का काम यूआरएमयू करेगा और जिसका परिणाम आप चुनाव बाद देखेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम गुमान सिंह है। मैं एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरलेवमेंट का अध्यक्ष हूँ। सर, एक सवाल है यहाँ पे और मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूँ जिसका यूआरएमयू जिसकी मीटिंग में मैं बैठा हूँ, वो हमारा एक बड़ा अंग है, हमारी यूनियन है, तो उसके पक्ष में सभा संबोधित करना आया हूँ। सर, एक सवाल लूंगा। यहाँ पे तमाम कर्मचारी हैं, यूपीएस के से काफी नाराज है, ओपीएस की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। चुनाव बीत जाने के बाद क्या कुछ आगे की तैयारी होगी? एनएफआईआर का जब से एनपीएस आया है, एनएफआईआर ने उसका विरोध किया है और हम यूपीएस में जितने यूपीएस के अंदर कर्मचारियों के प्रावधान है उसके पक्ष में है। यूपीएस में जो यूपीएस के समकक्ष जो बातें रखी गई हैं उसका तो विरोध करने का सवाल नहीं है। जो कमियां हैं यूपीएस के और ओपीएस के बीच में, और यूपीएस को पूरा करना हमारा दायित्व है, हम पूरा कराएंगे उसको। ओपीएस के समकक्ष 2004 में वो हम पूरा कराएंगे। उसके लिए एनएफआईआर हमेशा कटिबद्ध है और लड़ता रहेगा। देखिए, कोई ये समझ से ये डिसीजन हो गया और ये बदला नहीं जाएगा, ये गलत है, भ्रम में है। डिसीजन होते हैं, उनमें सुधार होता है। पेंशन पहले भारत में थी नहीं, आज़ादी के बाद 1950 से तो पेंशन स्कीम आई है। रेलवे में 1457 से आई है। उसके बाद में उत्तरोत्तर पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी हुई है और बदलाव हुआ है। इसी प्रकार इसमें बदलाव होगा। हमारा एनएफआईआर का संकल्प है कि हम इसमें बदलाव लाएंगे। ओपीएस के समकक्ष बिल्कुल आप ये देख रहे हैं, तमाम सारी बड़ी बातें कही। सर भी हमारे साथ हैं। बीसी शर्मा सर, एक सवाल है आपसे। यहाँ पे तमाम पदाधिकारी दिल्ली से भी आज हैं, यूपी से भी आज हैं और तमाम एसोसिएशन के चुनाव प्रचार प्रसार में लोग नहीं आ रहे जितने आपके में हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस मंच से आज आप? हम संदेश दे रहे हैं कि 11 साल हमने कर्मचारियों की सेवा की, अहम मुद्दे फैसले उनके हक में कराए उत्तर रेलवे के अंदर। आगे भी हमारा एजेंडा है कि संघर्ष करेंगे, जिसके अंदर मेन आइटम आपने पहले भी आलमबाग में रिकॉर्ड किया था कि युवा साथी जो जनवरी 2004 के आए हैं उनकी पेंशन का है, नो पेंशन स्कीम मिल रही है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देना। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे और लगातार करेंगे जब तक वो उनको मिल नहीं जाए। तो
ओपीएस के लेकर के चुनाव के बाद एक बड़ी तैयारी रहेगी आप लोग की? ओपीएस के लिए रहेगी, 8वें पे कमीशन के लिए रहेगी, जो पोस्ट सरेंडर हो रही है उनके विरुद्ध में रहेगा, जो डीए की किस्तें फ्रीज हुई हैं उनको रिलीज करने का काम रहेगा, जो रेलवे के अंदर रिक्रूटमेंट बंद हुई है उसको खुलवाने का काम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप ये देख रहे हैं एक बड़ा चुनावी सभा का संबोधन हो रहा है। दूर तक की अगर आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे पूरा जो ये पंडाल है खचाखच भरा हुआ है। हम यहाँ पर तमाम लोगों से बात कर रहे थे, यूपीएस को लेकर के काफी नाराजगी व्यक्त की है और ओपीएस को लेकर के एक बड़ा आंदोलन आगे चल के भी होने वाला है और मंच से यहाँ पर संबोधन हो रहा है। एक चुनावी सभा है, आप बगल में बैनर पे देखेंगे चुनावी सभा चल रही है यहाँ पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की। और आगे आने वाले समय में आपको बता दूं चुनाव के बाद बड़े मुद्दे होंगे और जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दों पर लगातार बात करती रहेगी, ये बात कही है। अब देखने वाली बात होगी चुनाव में क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ये यूनियन लगातार लगी हुई है कर्मचारियों के लिए। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद। you